अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज धुआंधार गोश्त बनने लगा है। हाँ, ये वही धुआंधार गोश्त है जिसका जायका आप ढूंढ रहे थे। तो ये मैंने बीफ का बनाया है और मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है। और तो ये देखें, इसकी जो तह लगेगी ना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा जब आप देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब। प्रेशर कुकर में डाल दूंगी बीफ। 1 किलो लिया है और ये मिला जुला गोश्त है, यानी कि इसमें हड्डी भी है, ये बोनलेस नहीं है। तो प्याज लिए थे मैंने 3 अदद, छोटे थे। ये थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी नहीं बनानी तो 1 प्याज भी बहुत है। तो 3 प्याज मैंने डाल दिए हैं। नमक डाल दूंगी 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के, और इसमें पानी डाल दूंगी गलने के लिए 4 गिलास। तो इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये आप एक दफ़ा गोश्त बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें लगा देंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन। तो ढक्कन मैंने लगा दिया है और जब इसका वेट चलेगा तो उसके बाद आपने 20 मिनट नोट करना है। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छा गोश्त गल जाता है। तो 20 मिनट हो चुके थे और एक तरफ मैंने दही लिया है। दही लिया है मैंने आधा किलो। इसको फेंट लेंगे। जब तक प्रेशर कुकर से गैस निकल रही है तो हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। ये थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया। आप चाहें इसमें प्याज हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो बाद में डालूँगी जब तेल लगाऊँगी। अभी सिर्फ मैंने धनिया और पुदीना डाला है। तो प्रेशर कुकर देख लेते हैं और बहुत अच्छा सा गोश्त हमारा गल चुका है। आप देख सकते हैं हड्डियां अलग हो चुकी हैं। ये देखें, हड्डी अलग हो गई, यानी कि एकदम परफेक्ट गोश्त गल गया है। तो अब क्या करेंगे, हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे यखनी से निकाल के गोश्त। तो यखनी से निकाल के आप इसमें गोश्त डाल लें इस तरीके से। तो ये सारा गोश्त मैं डाल दूंगी। अगर प्याज आ रहा है तो वो भी आने दें, वो भी भुनाई में खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। तो बहुत मज़ेदार बनेगा ये। तो ये सारा गोश्त डाल दिया है और हड्डियाँ अलहदा कर लेते हैं जो हड्डियाँ निकल गई हैं। तो इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं हम मिक्सिंग। ऑयल में हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, बस हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करेंगे गोश्त सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा तो फिर ये टूटेगा नहीं। तो बस ये 1-2 चमचे चलाने हैं और थोड़ी सी डाल देंगे यखनी। यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी, यखनी अपने पास रखनी है। वही डाल के इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करते रहना है और डालते रहना है। तो ये टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद। इनको 2-2 पीस करके इस तरह मैं उल्टा रख दूँगी, क्योंकि इसका हमने छिलका उतारना है। तो इसको थोड़ा सा हम कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो जाएंगे, देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और नरम हो चुका है इसका छिलका। तो चिमटे की मदद से हम छिलका उतार लेते हैं। बहुत आसानी से छिलका उतर रहा है, इस तरह छिलका उतारते जाएं आप। तो सब टमाटर का छिलका उतार लूँगी मैं। और ये छिलके उतर चुके हैं टमाटरों के। तो थोड़ा सा इसको हम करेंगे चमचे की मदद से मैश कर लेंगे इस तरीके से। बहुत अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। और ये भुनाई के वक्त इतने सारे मैश हो जाएंगे और इतने अच्छे लगेंगे ना, बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब मसाले डाल लेते हैं। हल्दी लिए 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, सूखी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और मैंने कसूरी मेथी लिए 1 टीस्पून। तो ये सब इसमें डाल देंगे। और ये लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। हरी मिर्च लिए 3 अदद, 2 पीस करके डाल दिए इसके।
थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और देखें कितनी अच्छी रंगत आ गई है इसके अंदर। अभी कुछ मसाले और जाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। और ये कुटा धनिया है भुनावा 2 टेबलस्पून, और ये ज़ीरा है भुनावा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के, तो ये भी इसमें डाल देंगे। और यखनी डालेंगे थोड़ी सी। यखनी छान लें आप, जितने भी छोटे छोटे पीस होंगे हड्डी के वो नीचे बैठ जाएंगे, वो ज़ाया कर दें आप। तो बस यखनी छान के अपने पास रख लें। तो थोड़ी थोड़ी डाल के इसकी भुनाई करते रहें। और ये काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून और गरम मसाला है 1 टीस्पून, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी भुनाई हो रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। वाह, देखें क्या ज़बरदस्त गोश्त बना है, भुना गोश्त। आप इसमें चाहें थोड़ा सा इसको नरम रख सकते हैं यखनी डाल के। आपने दूसरा एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डालना, आपने यखनी डालनी है, इसी से जायका आपका बनेगा गोश्त का। तो ये मैंने यखनी डाल दी है बकाया। और इस टाइम आप नमक चेक कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर कम है तो हल्का सा डाल लें, मैंने चेक किया था कम था तो मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। और कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा गोश्त रेडी हो गया है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। सारा हमने नहीं डालना, थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इस पर हमने अभी तह लगानी है दही की। और जब इसको धुआं देंगे ना हम, तो वाह क्या ज़बरदस्त जायका बनेगा। तो मैंने गोश्त डाल लिया है। अब दही डाल लेंगे जो हमने रेडी किया था धनिया पुदीने वाला। देखा ना कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। ये थोड़ी सी मैंने प्याज काट ली थी स्लाइस में, ये इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और इसके ऊपर अब फिर से गोश्त डालेंगे हम। और गोश्त डाल दिया है। डालने के बाद इसमें फिर से हम डालेंगे अपना दही, धनिए पुदीने वाला मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार दही है ये। आपने ज़रूर ट्राई करना इसी तरीके से। तो फिर से डाल देंगे हरा धनिया और स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। और मैंने कोयला दहकाने के लिए रख दिया है, तो जैसे ही वो गर्म होगा मैं इसमें धुआं दूंगी कोयले का। तो हरा धनिया भी डाल दिया और कोयला गर्म हो गया था और एक प्याली में रख के मैंने इसको डाल दिया है। और इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल, ताकि बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए धुएं का। तो कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि धुआं दही गोश्त आपका कैसा बना है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।